नमस्कार, मैं हूँ दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं मोजेस न्यूज़। देश में ना जाने कितने नेता आते हैं और मर जाते हैं, वहीं देश में जननायक आते हैं जो अमर हो जाते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे ऐसे ही एक जननायक के बारे में जिसको लोग आज भी एक बेदाग नेता के रूप में जानते हैं। जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, एक पत्रकार और राजनेता फिरोज गांधी हैं। आज इस खास पेशकश में हम आपको फिरोज गांधी के जीवन के कुछ खास किस्सों से रूबरू कराएंगे। फिरोज गांधी की जिंदगी से जुड़ा सबसे बड़ा संजोग देखिए, इनका जन्म भी सितंबर में हुआ और निधन भी सितंबर में। बता दें कि 12 सितंबर 1912 को इनका जन्म हुआ और 8 सितंबर 1960 में इनकी मृत्यु। फिरोज गांधी अपने 48वें जन्मदिन के 4 दिन पहले ही इस दुनिया को छोड़ गए। भारत के एक राजनेता, पत्रकार के अलावा फिरोज गांधी लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। इनकी देश की सियासत में अपनी एक अलग पहचान थी और आज भी है। इनकी चर्चा एक बेदाग सांसद के रूप में हमेशा की जाती रही है। अब हम बात करते हैं फिरोज गांधी के परिवार की। इनका जन्म एक पारसी परिवार में हुआ। इनका मूल जुड़ाव गुजरात से था और वहीं उनका पैतृक घर भी था। फिरोज गांधी के पिता एक इंजीनियर थे। फिरोज अपने पिता के 5 बच्चों में सबसे छोटे थे। इनके पिता की जल्दी ही मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से फिरोज को अपने परिवार को मुंबई छोड़कर इलाहाबाद आना पड़ा। यहीं पर इनकी स्कूल और कॉलेज की शिक्षा पूरी हुई। इसके बाद फिरोज लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ने चले गए। वहीं इनकी मुलाकात इंदिरा गांधी से हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़नी शुरू हो गईं। फिर दोनों ने शादी करने का फैसला किया, पर इंदिरा के पिता और आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू इनके रिश्ते से खफा थे। जब उन्होंने इस रिश्ते को लेकर इंदिरा से नाराज़गी जाहिर की तो इंदिरा ने कहा कि वो शोर शराबे से दूर अपना एक गृहस्थ जीवन बसाना चाहती हैं, जहां शांति हो। इस घटना के बाद नेहरू ने अपनी डायरी में लिखा था कि वो इतनी अपरिपक्व थी, या शायद मुझे ऐसा लगता है, इसलिए वह चीज़ों को ज़मीनी तौर पर देख पाती हैं। उसे उनको गहराई में जाना चाहिए, पर इसमें वक्त लगेगा। पंडित नेहरू का विचार था कि इंदिरा गांधी पर दबाव ज़्यादा देना सही नहीं है, वरना उनको झटके लग सकते हैं। साल 1942 में इलाहाबाद में इंदिरा और फिरोज ने शादी कर ली। शादी के बाद राजीव, संजय इनके 2 बेटे हुए। शादी के कुछ वर्ष बाद जब इंदिरा राजनीति में सक्रिय होने लगी तब फिरोज और इंदिरा के रिश्तों में दरार आने लगी। इंदिरा राजनीति के कारण पिता को ज़्यादा वक्त देने लगी थीं। इसके बाद दोनों के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए और इन्हीं उतार चढ़ाव के बीच 8 सितंबर 1960 को फिरोज ने दिल का दौरा पड़ने की वजह से दुनिया को अलविदा कह दिया। भले ही दोनों के रिश्ते में थोड़ी खटास थी, पर प्रेम बहुत था। फिरोज गांधी के अंतिम संस्कार में इंदिरा गांधी ने सफ़ेद साड़ी पहनी, जैसा कि आमतौर से हिंदू विधवाएं पहनती हैं। भारत में सफ़ेद रंग को शोक का रंग माना जाता है और फिरोज के अंतिम संस्कार के कई सालों बाद तक इंदिरा सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती रहीं। इसलिए नहीं कि ऐसा विधवा महिलाएं करती हैं, बल्कि इसलिए कि उनके ही शब्दों में, जब फिरोज ऊपर गए तो वो ज़िंदगी के सारे रंग अपने साथ ले गए। एक बार इंदिरा गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा, जिस मौत ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया वो मेरे पति फिरोज की मौत थी। मैंने अपनी आंखों से अपने दादा, माता और पिता को मरते देखा, पर फिरोज की मौत इतनी अचानक हुई कि उसने मुझे बुरी तरह से हिला दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए मोजेस न्यूज़।